अपना नया क्लिफ हैंगर रूट कह सकते हैं इसको। वो अलग बात है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, सिर्फ इस इलाके के थोड़े बहुत लोकल लोगों को जानकारी है। हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। जिब्बी से मैं आ गया था रामपुर की तरफ, जो शिमला ज़िले में पड़ता है। और आज मेरा प्लान है एक बड़े ही रिमोट इलाके में जाने का। उसको बोलते हैं काशापाट। कुछ एक गांवों का क्लस्टर है जो रामपुर से ऊपर की तरफ पड़ता है, एक पहाड़ पे, तकरीबन 40 किलोमीटर। अभी अभी रिसेंटली वहाँ रोड बना है, बड़ा ही रिस्की ख़तरनाक रास्ता है। तो यहाँ मैं रुका था इस होटल में, एक डॉर्मेट्री मिल जाता है बढ़िया, रामपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पहले। अभी नाश्ता हो गया, करते हैं रवानगी। रामपुर से 15 किलोमीटर पहले एक जगह है भद्राश, यहाँ पर ही मैं रुक गया था। आगे ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, तो ये शांत सा इलाका है। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है सतलुज दरिया, जो कि किन्नौर साइड से आता है। और इस तरफ अंदर जो आप वैली देख रहे हैं, वो है श्रीखंड महादेव की यात्रा जहाँ से चलती है। रामपुर से तकरीबन 7 किलोमीटर पहले एक जगह आती है नोगली। यहाँ पे ये ब्रिज है, और इस ब्रिज के पास में ही वहाँ से काशापाट के लिए रास्ता कटता है। ये एक बिल्कुल पतली सी सड़क है। अब सड़क देखो कहाँ तक रहती है। ये इस तरफ का जो एरिया है, जिस साइड में जा रहा हूँ, ये शिमला ज़िले का सबसे रिमोट इलाका है। एक तरफ उधर वो डोडरा क्वार वाला एरिया पड़ता है, और इस तरफ ये पड़ता है। इस तरफ रामपुर के आसपास के जो पहाड़ है, उन पर आपको फॉरेस्ट एरिया बहुत कम देखने को मिलेगा हिमाचल के बाकी इलाकों के मुकाबले। पर समर टाइम में हरियाली खूब दिखती है। और नीचे इस तरफ एक छोटी सी स्ट्रीम, नाला आ रहा है, पानी इतना साफ है। मेन रोड से इस तरफ आते ही एकदम शांत इलाका है। रोड पतला ज़रूर है, बीच बीच में कोई कोई छोटे छोटे गांव आते हैं, अदरवाइज नो नॉइज़ और ट्रैफिक। वैसे पहाड़ों में कोई भी एरिया जितना ज़्यादा रिमोट होता है, उस तरफ का इलाका उतना ही पीसफुल और नेचुरली ब्यूटीफुल होता है। जैसे जैसे आगे आ रहे हैं इस तरफ, तो पांगी वाली फीलिंग आ रही है। पांगी, किलाड़, चंबा, उस तरफ भी इसी तरीके के बिल्कुल पतले पतले एज पे बने हुए रास्ते हैं। इस तरफ अभी जिस साइड मैं चल रहा हूँ, उधर थोड़े थोड़े पेड़ ऊपर की तरफ हैं, जो कि चीड़ के पेड़ लग रहे हैं मुझे, देवदार नहीं है ये। तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये थोड़ा थोड़ा जंगल दिखना शुरू हुआ है। वहाँ नीचे भी एक छोटा सा गांव है, और मेरे ख्याल में उधर अभी तक रास्ता है नहीं। एक मशीन लगी हुई है,
वहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है। छोटा सा वाटरफॉल आया एक। यहाँ एक थोड़ा सा बड़ा गांव आया है, इसका नाम है तकलेच। इस तरफ है ये ब्रिज क्रॉस करके तकलेच होके ही वो रास्ता काशापट की तरफ जाएगा। और अगर हम सीधे चलते हैं तो ये आगे छोटे छोटे गांव से होते हुए रोडू निकल जाएगा। तकलेच गांव में एक छोटी सी मार्केट है, ठीक ठाक दुकानें हैं इसमें, ऑलमोस्ट हर ज़रूरत का सामान मिलता है। यहीं पे एक शर्मा भोजनालय। भूख लगी है, खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसमें चीनी डालनी? नहीं चीनी नहीं, नमक। हाँ जी, ब्लैक है तो सबसे बढ़िया। ये लो जी, आ गया अपना स्वादिष्ट खाना, दाल सब्जी रोटी चटनी लस्सी। वहाँ ढाबे पे बढ़िया खाना खा के अब आगे का रास्ता जो है ये 20 किलोमीटर और है शायद इस बाज़ार से काशापट जो है। पहले बीच बीच में कोई कोई गाड़ी आ जाती थी, इस तरफ अब बिल्कुल खाली है। पर बड़ा ही एडवेंचरस रूट है ये, एकदम वैसा ही चंबा पांगी साइड का जो रास्ता है ना, क्योंकि बिल्कुल एज पर बना हुआ है और एक गाड़ी जितनी जगह, नीचे फिर सीधी खाई है। यहाँ तो अब बीच बीच में कच्चा स्ट्रेच भी आ रहा है बीच में, तो क्या मुझे लगता है यहाँ से आगे शायद सड़क ना ही दिखे। पीछे एक जगह मशीन भी लगी हुई थी एक, जो साइड में बड़ी चट्टान हो कोई, उसको थोड़ा काट के इसको तैयार कर रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया है। देखो कैसे ट्रांजिशन आई है धीरे धीरे। पहले बिल्कुल पेड़ रहित पहाड़ थे शुरू में, उसके बाद दूर पहाड़ों पे थोड़े थोड़े पेड़ दिखने शुरू हुए। अब अपने सड़क के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, चीड़ के पेड़ हैं, पर कुछ सालों में हो जाएंगे ये भी बड़े। कितना प्यारा रास्ता है यार, है टूटा फूटा पर अच्छा है। यहाँ एक गांव आया छोटा सा, इसका नाम है उर्मण। कुछ है घर ऊपर की तरफ है, वो भी ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं, 100 200 मीटर ऐसे, ज़्यादा नहीं है, 15-20 घरों का गांव है ये।
यहाँ उर्मन गांव से थोड़ा आगे आते ही ना राइट साइड में ऊपर ये एक कच्चा रास्ता जाता है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ यहीं वो जो घर बने हुए वहाँ तक जाता होगा, और ये जो बड़ा रास्ता है जो सीधा जा रहा है यही होगा काशापट का। पर 2 किलोमीटर आगे जाके एक शेफर्ड मिले मेरे को, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि आप वापस जाओ और वहीं जो गांव आया था वो ऊपर कच्चा रास्ता है, अब वही है काशापट का रास्ता। ऐसे बात सही भी है, यही रास्ता बनता है काशापट का। ये मेरा अंदाज़ा मैंने लगाया ही नहीं कि हाल ही में अगर रास्ता निकला है उस गांव के लिए तो यही हो सकता है। अब जब से ये रास्ता बना है मेरे ख्याल 2-1 साल से इस तरफ HRTC की बस भी आनी शुरू हो गई है। HRTC भी कमाल है, बस इतना रास्ता बन जाए कि एक गाड़ी या बस के गुजरने तक का स्पेस हो ना, वो बस पहुंचा देते हैं। चाहे गांव कहीं भी हो, किसी भी इलाके में हो। यहाँ एक गांव और आया है, इसका नाम है जोगणी। पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। मतलब ये इस तरफ का थोड़ा सा ठीक ठाक गांव। एक दो दुकानें, जनरल स्टोर, दवाइयों का क्लिनिक भी है। उस तरफ जो जनरल स्टोर दुकानें वगैरह बनी हुई थी वो थोड़ा नए मकान है। यहाँ पे है आगे आके थोड़े काफ़ी पुराने स्टाइल के जो मकान, ये मीडियम कह सकते हैं कि नए और पुरानों के बीच वाले। और गांव रह जाता है मेरे ख्याल नीचे, जो आप वहाँ देख रहे हैं वो थोड़ा सा प्लेन जैसा एरिया है पहाड़ी के ऊपर। तो उधर खेतों के बीच में कुछ एक घर बने हुए हैं, छोटा सा जंगल है एक। वहाँ से थोड़ा सा आगे आने के बाद ओपन स्पेस आता है जहाँ से पूरा क्लियर नज़ारा दिखता है इस गांव का। ये जो आप नीचे देख रहे हैं बस ये इतने ही घर हैं, 10-12 घर होंगे। बट सी इतना पीसफुल इलाका है यार ये। कोई कोई गांव आता है वहाँ पर भी इतनी शांति रहती है। अब यहाँ से एक क्लिफ हैंगर जैसा स्ट्रेच शुरू हो गया है। तो पार वाली साइड जो गांव था वहीं से मेरे को एक लाइन दिखाई दे रही थी इस तरफ के इस पहाड़ पे, और मुझे लग रहा था कि ये रास्ता है और उसी रास्ते पे अब मैं हूँ। यहाँ से नीचे बहुत गहरी खाई है आगे थोड़ी ठीक सी जगह देख के वहाँ से रुक के देखेंगे। वो नीचे जो आप गांव देख रहे हैं वो था जो अभी मैं रुका था, और उस रास्ते से आए हैं। यहाँ आके रास्ते की सिचुएशन है ये, नीचे है सीधी खाई। और बस ये जो देख रहे हैं इतना ही है अरे वाह, HRTC का जिक्र अभी कर ही रहा था मैं। एंड हियर वी हैव अनदर बस।
आई थिंक डेली चलती है इस रूट पे, ज़्यादा नहीं एक बस तो आती होगी। ओहो, रामपुर से आती है। नीचे जो सड़क दिख रही है मेरे ख्याल में अभी इसी साल बनी लगती है, ये ताज़ा लग रही है। ये तो आगे पार तक मेरे को दिखाई दे रहा है, ऐसे ही चलेगा एज पे। जी हाँ आगे बड़ा खतरनाक एक स्ट्रेच शुरू हो रहा है अब। यहाँ से देखो आप, ये जो चट्टान वाला पहाड़ है, इसको काट के ये किनारे पर पतली सी एक सड़क, और नीचे देखो आप सीधी 90 डिग्री स्ट्रेट खाई, और यहाँ से होता होता वो पहाड़ भी देखो वहाँ से घूम के जाएगा फिर। इसको देखते हुए तो पीछे जो भी खराब बराब जैसा भी रास्ता था वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। बहुत ही एक फैसिनेटिंग स्ट्रेच है ये, पर चलना आराम से बहुत संभल के पड़ता है इस तरीके के एरिया में। क्योंकि रोड पर इतना स्पेस ही नहीं है कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो संभलने का मौका मिले। यहाँ से देखो आप, किलाड़ किश्तवाड़ का जो क्लिफ हैंगर रूट है उसमें जो रास्ता बंद कर दिया गया है, ठीक वैसा ही स्ट्रेच है ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं। सच में ये तो अपना नया क्लिफ हैंगर रूट कह सकते हैं इसको। उस तरफ वो वाला बंद हुआ है किश्तवाड़ वाला, तो यहाँ पर ये ओपन हुआ है। वो अलग बात है, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, सिर्फ इस इलाके के थोड़े बहुत लोकल लोगों को जानकारी है। माय गॉड वहाँ तक सड़क थी, अब कच्चा। सुबह से रास्ते की ऐसी कहानी रही है, कहीं बीच में थोड़ी देर सड़क दी जाती है, फिर आगे कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है। यहाँ तो काम भी चल रहा है। ओहो, ये जो एरिया है आगे, इस पूरे एरिया को काशापाट वैली कह सकते हैं, क्योंकि काशा और पाट नाम के दो मेन गांव हैं। बाकी और भी कुछ छोटे छोटे गांव मिल सकते हैं, पर ये एरिया जाना उन दो गांवों के नाम से जाता है। बहुत ही कमाल का इलाका है ये। एक गांव छोटा सा इस तरफ नीचे है, और इसके पार ना वहाँ एक पतला सा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है मुझे। शायद कैमरे में तो आया है कि नहीं आया है, वहाँ पे है बिल्कुल बीच में। और एक गांव इस तरफ है ऊपर, फिर ये रास्ता जाता है वहाँ से होता होता इस पहाड़ के पार वाली साइड।
totally unknown, unexplored. ये नीचे जो गांव है, ये गांव का नाम है पाट, जो कि इस साइड है, दो में से एक मेन गांव है। और यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे और ये बिल्कुल ही ख़राब रास्ता है जो काशा गांव तक जाएगा। बा कमाल यार, इतने ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका है। जंगल भी खूब बढ़िया डेंस है बीच बीच में। कितना कमाल इलाका है यार। इसका मतलब हिमाचल में अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो आम पब्लिक से बहुत दूर दराज के एरियाज में हैं, अननोन लोकेशंस। कुछ एक जो टूरिज़्म की वजह से थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गई है, वो इलाके ही जानते हैं। असल में आधे से ज़्यादा हिमाचल तो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। लो जी, पहुंच गए हम काशा गांव। यहीं तक आना था। है? हाँ, आते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट एंड पॉइंट ऑफ दिस रूट। काशा पाट वैली के अंदर ये इस तरफ आखिरी गांव है। So that's it from this beautiful adventurous route from Rampur to Kasha Pat Valley. बीच में एक बड़ा स्ट्रेच आया था, काफ़ी ज़बरदस्त, एंड मेरे ख्याल में उसको हम द न्यू क्लिफ हैंगर रूट कह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वैसा ही रास्ता है, वो वैसा ही स्ट्रेच है जैसा अपना किलाड़ किश्तवाड़ वाले रूट में जो 3 किलोमीटर का स्ट्रेच बंद कर दिया गया है परमानेंटली। यहाँ पर एक ठीक वैसा ही स्ट्रेच अभी ओपन हुआ है। तो अभी देखते हैं, अगर इस तरफ थोड़ा टाइम रहा तो ये वैली का थोड़ा और इलाका गांव वाँव एक्सप्लोर करेंगे, और अगर किए तो वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो टिल देन टाटा।